तो मैं गुरु प्रसाद द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरु प्रसाद द्विवेदी में। आज हम भारतीय संविधान की शुरुआत करने जा रहे हैं और देखेंगे भारतीय संविधान को शुरू से लेकर अंत तक। भारतीय संविधान के हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में के मूल भाग में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके भाग कौन कौन से हैं और उनके पहले सारे भाग जितने भी 22 भाग हैं हम पूरे 22 भागों का अध्ययन करेंगे कि हर भाग में किस भाग में कौन सा क्या प्रकरण दिया हुआ है। सारे भागों का देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले देखेंगे भाग एक में संघ और उसका क्षेत्र का वर्णन है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप है, जो अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 में देखें, भाग 3 में मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक है। और भाग 4 में देखें तो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, 36 से 51 तक है। भाग 4 का में देखें तो भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन है जो अनुच्छेद 51 का में है। जितने की हम जानते हैं मूल कर्तव्यों की संख्या हमारे संविधान में 11 है, 11 मूल कर्तव्य हैं। भाग 5 में देखें पार्ट 5 में तो संघ है, यूनियन है। भाग 5 में यूनियन का वर्णन है जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में स्टेट है, स्टेट के बारे में जो दिया है आर्टिकल 152 से 237 तक का, मतलब 237 तक दिया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है। और पार्ट 7 में देखें तो प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य हैं जो अनुच्छेद 2 से 38 में है, बट आर्टिकल 238 अब निश्चित हो चुका है, अब ये आर्टिकल निश्चित हो चुका है। इसके बाद देखें तो भाग 8 है, पार्ट 8 है जो जिसमें हम संघ राज्य क्षेत्र के वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। इसके बाद देखें तो भाग 9 में पंचायतें हैं जो अनुच्छेद 243 का से 243 अड़क तक दिए हैं जो 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद देखें भाग 9 का में नगर पालिकाओं का वर्णन है जो कि आर्टिकल 243 ता से 243 या 6 तक है। और अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट में मिलाना चाहें तो इसके आगे से आप जोड़ सकते हैं। भाग 9 खा में देखें तो भाग 9 खा में सहकारी समितियों का वर्णन है जो अनुच्छेद 243 या जा से 243 या ना तक है। संविधान में देखें 22 भाग 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। अभी हमने देखे कि अभी भाग 9 खा तक देखें हमने किसमें क्या दिया हुआ है। जैसा कि हमने देखा कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में सिटीजनशिप है जो 5 से 11 तक है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मूल अधिकार है जो 12 से 35 तक है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी जो 36 से 51 तक है। और भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि 51 का में है। भाग 5 में देखें तो यूनियन है जो कि 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य है 152 से 237 तक है। भाग 7 में देखें तो प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य जो निश्चित हो चुके हैं 238 में है। और उसके बाद देखें भाग 8 में तो संघ राज्य क्षेत्र है जो कि 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायतें हैं जो 243 का से 243 अड़ा तक है। भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं 243 ता से 243 या 6 तक हैं। और भाग 9 खा देखें जिसमें सहकारी समितियां हैं 243 या जा से 243 या ना तक हैं। अभी हम इसके बाद आगे देखते हैं भाग 10 से लगाकर भाग 22 तक जितने भी इसके आर्टिकल्स या जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है 244 से 244 का तक में इसका वर्णन है। और भाग 11 में बात करें तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 264 से 300 का तक में इसका वर्णन है। इसके बाद देखें भाग 13 में तो भाग 13 में भारत राज्य के भीतर व्यापार और समागम का वर्णन किया गया है जो कि 265 नहीं
301 से 307 तक दिया गया है। और भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं, जो कि 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 14 का की बात करें, भाग 14 का में अधिकरण है, जो कि 323 का से 323 खा तक दिया गया है। और भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है, निर्वाचन का उल्लेख है, जो कि 324 से 329 तक इसका वर्णन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध है, कुछ राज्यों के विशेष उपबंधों का वर्णन इसमें किया गया है, जो कि 330 से 342 तक है। और राजभाषा, जो कि भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, जो कि 343 से 351 तक है इसका उल्लेख। भाग 18 में बात करें तो आपातकालीन उपबंधों का वर्णन है, जो कि 352 से लगाकर 360 तक का वर्णन किया गया है। इसमें हम जानते हैं 3 प्रकार के आपातकाल आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय किया गया है। भाग 19 में प्रकरण का वर्णन है, जो कि 361 से 367 तक का है। भाग 20 में देखें तो भाग 20 में संविधान का संशोधन है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि केवल एकमात्र अनुच्छेद है 368। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जो कि 369 से 392 आर्टिकल तक है। भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ का वर्णन किया गया है, जो कि 393 से 395 तक है। हमने इस प्रकार देखे संविधान में 22 भाग में क्या क्या दिया है, 22 भागों में देखे हमने क्या क्या दिया है। और इसके बाद 395 अनुच्छेद तक हमने देखा। अब इसके बाद हम इन भागों को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि संघ के भी 4-5 पार्ट हैं, उनके बारे में देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस अनुच्छेद तक है। फिर भाग 6 में देखें, जैसा राज्य है तो राज्य में भी कई सारे आर्टिकल दिए हुए बटे हुए हैं। जैसे भाग 6 3-4 पार्ट में बटा है, उस पार्ट में फिर उसके कौन से आर्टिकल तक में उस पार्ट का वर्णन है। इस प्रकार आगे हम अभी इसको यहाँ पर मैंने वही भाग लिए हैं जिन भागों के पार्ट हैं, बाकी मैंने वो भाग नहीं लिए हैं जिनके कोई पार्ट नहीं है, वो मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो भाग लिखे हुए हैं जो कई पार्टों में बटे हुए हैं, और वो पार्ट देखेंगे उन पार्टों का अनुच्छेद का क्राइटेरिया क्या है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उनका वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं भाग 5 हमने पढ़ा था संघ, जो कि 52 से 151 तक है। उसमें से अगर देखें तो उसका जो अध्याय फर्स्ट है उसमें कार्यपालिका है, जो 52 से 78 तक है। अध्याय सेकंड देखें तो उसमें संसद का वर्णन है, जो कि 79 से 122 तक है, 79 से 122 तक है। अध्याय थर्ड की बात करें तो जिसमें राष्ट्रपति की विधायी अधिकार दिए हुए हैं, जो कि अनुच्छेद 123 में है। विधायी अधिकार मतलब इसमें अध्यादेश दिया है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है अनुच्छेद 123 में। अध्याय 4 देखें, अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका है, जो 124 से 147 तक है। और लास्ट लेसन 5 है, जो जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है, जो कि 148 से 151 तक दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखें भाग 6। भाग 6 में हमने देखा था भाग 6 राज्य है, जो 152 से लगाकर 237 तक है, जो कि ये टोटल पार्ट 6 पार्टों में बटा हुआ है। कितने पार्टों में बटा हुआ है? 6 पार्टों में। वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है सामान्य, और दूसरा पार्ट है कार्यपालिका, तीसरा पार्ट है राज्य विधानमंडल, चौथा पार्ट है राज्यपाल की विधायी अधिकार, पांचवा पार्ट है राज्यों के उच्च न्यायालय, छठवां पार्ट है अधीनस्थ न्यायालय। तो सामान्य तो मतलब वही है जनरल, जो कि 152 से 237 तक पूरा की पूरा है। उसके बाद देखें तो कार्यपालिका है, जो कि 152 से लगाकर 167 तक दिया हुआ है। उसके बाद देखें अध्याय थर्ड जो राज्य विधानमंडल है, 168 से लगाकर 212 तक है। और तीसरा पार्ट चौथा पार्ट है जो राज्यपाल की विधायी अधिकार है, जो अनुच्छेद 213 में है। और पांचवा पार्ट है राज्यों के उच्च न्यायालय, जो कि 214 से लगाकर 232 तक है। इसके बाद देखें अधीनस्थ न्यायालय, जो कि 233 से लगाकर 237 तक है। अधीनस्थ न्यायालय जो जिला में होते हैं उनका 233 लगाकर 237 तक है। फिर इसके बाद देखिए भाग 11 में, भाग 11 के भी 2 पार्ट हैं, अध्याय फर्स्ट अध्याय सेकंड। अध्याय फर्स्ट में विधायी संबंध है और अध्याय सेकंड में प्रशासनिक संबंध है। जो विधायी संबंध है वो 245 से 255 तक है, और जो प्रशासनिक संबंध है वो 256 से लगाकर 263 तक है। उसके बाद देखें भाग 12 में जो वर्णन दिया है वित्त, संपत्ति, वाद और संविदाओं का, तो वो देखें वो भी 4 पार्टों में बटा हुआ है, जो कि लेसन फर्स्ट वित्त है,
जो कि 264 से 291 तक है। अध्याय सेकंड जो कि जिसमें भारत सरकार के लिए दिए गए उधारों का वर्णन है, जो 292 से 293 तक है। अध्याय थर्ड में संपत्ति और देयताएं हैं, जो कि 294 से 300 तक है। और अंत वाले पार्ट में अध्याय 4 में जो कि संपत्ति का अधिकार है 300 का में, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब बाद में संशोधन होने के बाद ये 300 का में एक विधिक अधिकार बन चुका है। इस प्रकार हमने देखे। अभी हम इसके बाद और देखें और भाग देखेंगे जिनके पार्ट हैं। अभी वो भाग 14 में जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं उनका आर्टिकल देखेंगे तो 308 से 323 तक है, जिसको दो पार्टों में बांटा गया है। अध्याय फर्स्ट सेवाएं और अध्याय सेकंड लोक सेवा आयोग। जो सेवाएं हैं वो आर्टिकल 308 से 314 तक है, और जो लोक सेवा आयोग का वर्णन है वो 315 से लगाकर अनुच्छेद 323 तक है। उसके बाद देखेंगे भाग 17 जिसमें राजभाषा है, जो कि 343 से लगाकर 351 तक अनुच्छेदों में बटी हुई है, और इसके भी 4 पार्ट है। पहला पार्ट है संघ की भाषा, दूसरा क्षेत्रीय भाषाएं, और तीसरा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, और चौथा विशेष निर्देश। तो जो संघ की भाषा है वो 343 से 344 तक है, और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो रीजनल लैंग्वेज है वो 345 से 347 तक है, और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो 348 से 349 तक है। और जो अध्याय 4 है उसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो कि 350 से 351 तक में इसका वर्णन है। ये रहे संविधान में जितने विभाग और भाग के भी जितने पार्ट्स हैं उनके बारे में वर्णन। अब अगली वीडियो में देखेंगे इनकी अनुसूचियों और किस अनुसूची में किसका वर्णन है वो देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 1 बाय 1 आर्टिकल होते हुए सारे आर्टिकल्स देखेंगे किस आर्टिकल में किस चीज का वर्णन किया गया है, किसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से लगाकर अनुच्छेद 395 तक सारे अनुच्छेदों का 1 बाय 1 वीडियो में दिखाते हुए उसको बनाएंगे और बताएंगे आप लोगों को कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है गुरु प्रसाद द्विवेदी, ये मैंने लिख रखा है इस पे। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।